मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपको बता दें, यूपी के 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, कटरी विधानसभा का उपचुनाव होना है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी कटरी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं। उनके पुत्र प्रवीण निषाद आज कटरी विधानसभा क्षेत्र के अवसानपुर गांव में आए हुए हैं। नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं। निषाद समाज के समुदाय के बस्ती में संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग यहाँ निर्णायक भूमिका में इस कटरी विधानसभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो निर्णायक भूमिका में। आपको बता दें, 2022 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के खाते में टिकट गया हुआ था। यहां से निषाद पार्टी ने के प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी मात्र 6000 वोटों से हारे हुए थे। इस बार उपचुनाव फिर होना है। इस बार प्रत्याशी को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। वही संत कबीर नगर के सांसद रह चुके पूर्व सांसद कटरी विधानसभा में सक्रिय हुए हैं। कई अटकलें अब लगाई जा रही हैं। आपको बता दें, कटरी विधानसभा का उपचुनाव होना है। पूर्व सांसद संत कबीर नगर के इन दिनों कटरी विधानसभा में सक्रिय हुए। आने वाले दिनों में बड़ी रैली निषाद पार्टी की होनी है। आइए हम सीधे बात करेंगे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की पार्टी और पुत्र पूर्व सांसद संत कबीर नगर के प्रवीण निषाद जी से। यूपी के कटरी 10 विधानसभा के चुनाव ने सर, निषाद पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, 10 की 10 सीटें निषाद पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, अपना दल की है, सहदेव भारतीय समाज पार्टी की है, राष्ट्रीय लोकदल की है। 10 सीटों पर सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतर चुकी हैं और निश्चित ही आने वाले समय में हम 10 की 10 सीट जीत कर हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने का काम करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमेठी के 4 हत्या पर आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह यूपी में ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, ये आरोप जो है वो सरासर गलत है। वो अपनी खुद की सरकार में देख ले कि कितने मुकदमे दर्ज होते थे, कितनों को न्याय नहीं मिलता था, दर दर की ठोकरें आम जनमानस खाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निषाद पार्टी की सरकार है, हम लोग सहयोगी दल के रूप में है और कोई भी समस्या अगर हम लोग के बीच में आती है उसका तत्काल निराकरण किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं कभी मिर्गी ही आ जाती है, कोई बदमाशी कर देता है, तो उसका इलाज भी तुरंत महाराज जी कर देते हैं। आप अयोध्या की घटना को देखे होंगे कि अगर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, न्याय नहीं मिला, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया, हम लोगों के निषाद पार्टी के संज्ञान में आया, तो महामना जी के नेतृत्व में उसको न्याय भी मिला, अपराधी जेल भी गया, उसके घर पे बुलडोजर भी चला। ये हमारी योगी जी की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। आप सक्रिय हुए कटरी विधानसभा में, क्या लग रहा है कहीं चुनाव लड़ने की तो तैयारी नहीं है आपकी? नहीं, देखिए, सक्रिय हुए हम सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं। मैं कुंदरकी विधानसभा में जा चुका हूँ, मीरापुर में जा चुका हूँ और मझवा में जा चुका हूँ और कटहरी में भी आया हूँ। आज के दिन में अभी मिल्कीपुर जाना है। 10 विधानसभाओं में निषाद पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एक समन्वय स्थापित करना है। निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सहदेव भारतीय जनता पार्टी, सभी जो सहयोगी दल है उनके कार्यकर्ताओं के बीच इस बार कोई चूक न हो, क्योंकि 22 में हम लोग कुछ मतों से पीछे रह गए थे, 17 में भी कुछ मतों से पीछे रह गए थे। लेकिन हम लोगों ने संकल्प किया है कि आने वाले 2024 में इस उपचुनाव में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में इस कटहरी विधानसभा को जीत सुनिश्चित करके निषाद पार्टी का झंडा विधानसभा में हम लोगों को पहुंचाना है। सर, जिस गांव में आपकी नुक्कड़ सभा हो रही है, यहाँ से जब आप आए होंगे, निषाद बस्ती के काफी बहुल क्षेत्र हैं, इनके गांव के रास्ते पूरी तरह गड्ढों में तब्दील है और बाढ़ से ये जूझते रहते हैं। इस दिशा में इनके सुधार को लेकर क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि सरकार के आप हिस्से हैं? एवं निश्चित तौर पर हम लोग सरकार के अंग हैं और हमारी बिरादरी जो निषाद है, केवट है, मल्ला भाई हैं, ये लोग नदियों के किनारे रहते हैं, ताल के किनारे रहते हैं, घाट के किनारे रहते हैं और हर साल ये लोग बाढ़ से जूझते हैं। और जब बरसात आती है तो नदी नाला सब उफान मारता है, जो सड़कें होती हैं थोड़ी जर्जर हो जाती हैं। इनसे उबरने के लिए एक छोटी सी हिस्सेदारी माननीय अध्यक्ष जी को मिली है कि मत्स्य मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में हम लोग सेवारत हैं और जहाँ जहाँ भी जो भी समस्याएं हैं, निषाद कल्याण कोष स्थापित करके उनको दुरुस्त करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिनको आवास नहीं है, मछुआ आवास देकर, जिनके घर में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, फीस जमा करने की उनके पास फीस नहीं है, उनको फीस देने का काम
अगर उनके परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो 5 लाख का हमारे मत्स्य मंत्रालय के द्वारा अनुदान है। ऐसी तमाम सुविधाओं से हम लोग अपने निषाद समुदाय की मदद करने का हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं सरकार। ऐसे राष्ट्रीय संयोजक जी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उससे आग्रह करना। समाज का तर्क है। अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी चीज आपको जानकारी दिया होगा निषाद राज के बारे में, और कुछ आपको जानकारी मिला होगा।